हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है। ये है हजेला आईएएस एकेडमी का यूट्यूब का प्लेटफॉर्म हजेलाज आईएएस। तो दोस्तों, लगातार हम आपके साथ बने रहते हैं, करंट अफेयर से आपको रूबरू कराते रहते हैं। तो कल के न्यूज़पेपर में एक खबर थी जो कि आज कंफर्म हो गई है। चर्चा कुछ थी कि दीपावली को यूनेस्को इंटेंजिबल वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की जो लिस्ट है उसमें शामिल करेगा। देखिए, ये जो विषय है, यहाँ से ये मान के चलिए कि आप किसी भी परीक्षा में बैठेंगे, यहाँ से प्रश्न आना ही आना है। तो यूनेस्को की जो लिस्ट है, तो अब तक भारत के 15 पहले से थे। दीपावली इसमें 16वें नंबर पर आ गया है, जहाँ पर कि भारत की अमूर्त धरोहर, जिसे इंटेंजिबल हेरिटेज बोला जाता है, उसके तौर पे इसको शामिल किया गया। तो यहां से एक प्रश्न पक्का मान के चलिए, चाहे वो यूपीएससी का एग्जाम हो या एमपीपीएससी का एग्जाम हो या अदर किसी भी एग्जाम में आप जा रहे हैं, और इस क्वेश्चन को ये मान के चलिए कि 100% ये प्रश्न वहां पर आना ही आना है। तो आज हम इसमें देखेंगे, इस वीडियो में पूरे के पूरे जितने 16 कौन कौन से स्थल हैं जिन्हें इसमें शामिल किया गया है, और इसके अलावा यूनेस्को ने दीपावली को क्यों शामिल किया, इस बात को जानेंगे। ये किस तरह का त्यौहार है, किस लिए इसको मनाया जाता है, इन बातों को समझेंगे। तो आप अब तक अगर हमारे साथ बने हुए हैं और आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, बेल बटन जरूर दबा दीजिएगा ताकि हमारे नए वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चलिए, तो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं कि दीपावली को यूनेस्को ने दुनिया भर की जितनी भी संस्कृतियां जिन्हें अमूर्त धरोहर कहा जाता है उसकी लिस्ट में शामिल कर लिया, और भारत का यह 16वां स्थल है। तो चलिए जानते हैं कि आखिर क्या हुआ। तो दिल्ली में एक मीटिंग हुई, लाल किले में दिल्ली के, और 10 दिसंबर को यह डिसाइड हुआ, यूनाइटेड नेशन की जो एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल जो ऑर्गेनाइजेशन जिसे यूनेस्को कहा जाता है, उसकी एक लिस्ट है जिसे बोला जाता है इंटेंजिबल कल्चर, हिंदी में बोलेंगे अमूर्त धरोहर। तो इसकी एक लिस्ट बनाई जाती है। उस लिस्ट में अब भारत की दीपावली जो त्योहार है उसे भी शामिल कर लिया गया है। और अब तक इस लिस्ट में 15 स्थल पहले से थे। 15 स्थल, कुछ तो स्थल हैं और कुछ ऐसी चीजें हैं जो परंपराएं, माफ कीजिए स्थल कीजिए, उसको बोलेगा परंपराएं, उनको शामिल कर लिया गया। तो ये देश की 16वीं विरासत है। अब अगर हम देखें, और इसकी शुरुआत होती है सन 2008 से, जब पहली बार वेदों को जो पाठन, वेदों को पढ़ने का जो तरीका है उसको इसमें शामिल किया। तो 2008 से लेकर 2025 तक अगर देखें तो अब ये 16वें नंबर पर आ गई दीपावली। तो देखिए, दीपावली को क्यों चुना, इस बात को जानते हैं कि ये खुशियों का मौका है। इस दिन, दीपावली जिस दिन मनाई जाती है, सभी लोग अपने घरों में उजाला करते हैं। इस त्योहार के पीछे की जो कहानी है वो जुड़ी हुई है भगवान राम की कहानी से, रामायण से। माना ऐसा जाता है कि रावण को पराजित करके राम जब अयोध्या लौटे तो अयोध्या वासियों ने उनके स्वागत में अपने घरों पर दीपक जलाए, और यह माना गया कि बुराई पर अच्छाई के प्रतीक के तौर पे, अंधेरे पर विजय के प्रतीक के तौर पे रोशनी को यहां पर अपनाया गया। और उस दिन से एक परंपरा बन गई, एक त्योहार मनाना शुरू हो गया कि कहा जाता है कि बुराई पर अच्छाई का प्रतीक के तौर पे दीपावली का आयोजन किया जाता है। और ना केवल दीपावली भारत में मनाई जाती, बल्कि कई और देशों में इसी प्रकार के भी त्योहार हैं जहां पर रोशनी से जगमगाया जाता है उनके देशों में। तो अगर देखा जाए तो क्यों मनाया जाता है, इसका क्या इंपॉर्टेंस को समझा यूनेस्को ने। तो ये जो त्योहार है ये पूरे के पूरे समुदाय को एकजुट करता है। लोग एक दूसरे के घर आते जाते हैं, तोहफे बांटते हैं, मिठाइयां बांटते हैं, जश्न मनाते हैं, जिसमें हर उम्र के, हर जेंडर के लोग इसमें शामिल होते हैं और हर इकोनॉमिक परिस्थिति वाले लोग इसमें शामिल होते हैं, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो। अब ये ना केवल खुशियां मनाने का एक त्योहार है, बल्कि अर्थव्यवस्था में भी एक बड़ा योगदान देता है। क्योंकि दीपावली अगर ना मनाई जाए तो यूं समझिए भारतीय अर्थव्यवस्था आधी रह जाएगी। ये जो त्योहार जितने भी हैं यहाँ पे, उनमें दीपावली का खास इंपॉर्टेंस है, क्योंकि पूरी अर्थव्यवस्था हम देखें, लोग नए वाहन खरीदते हैं, नए कपड़े खरीदते हैं, नए नए सामान खरीदते हैं। धनतेरस का एक त्योहार मनाया जाता है जिस दिन लोग ज्वेलरी खरीदना या बुलियन खरीदना एक प्रतीक मानते हैं कि समृद्धि का प्रतीक होता है। तो अब आप अंदाजा लगाइए कि इतनी सारी चीजों को ये त्योहार एक साथ लेकर के चलता है, और ये भारत के लोगों की साझी विरासत, पहचान को अभिव्यक्त करता है, सामाजिक रिश्तों को मजबूत करने का काम करता है, ना केवल अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देता है बल्कि रचनात्मक अभिव्यक्ति, क्योंकि लोग यहाँ अलग अलग तरह के कलाकार अपनी कलाओं का प्रदर्शन करते हैं और लोग उनको खरीद करके अपने घरों में लेकर के जाते हैं।
आगे के लिए भारत ने जो तय किया है कि 2027 की जो बैठक होगी उसमें भारत के छठ पर्व, वाल्मीकि रामायण और ओरछा के राम राजा के मंदिर को भी भेजा गया है। उसका प्रस्ताव तैयार कर रहे हैं कि आगे हम इन 3 नामों को और भेज रहे हैं, जैसे कि इनको भी इसी इंटेंजिबल लिस्ट में शामिल किया जाए। तो अब तक जो इसमें हैं उन्हें हम देख लेते हैं। वेदों का पाठ करना, जो कि 2008 में शामिल किया गया। कुट्टियम, जो कि केरला से संबंधित एक परंपरा है। और इसी तरह से रामलीला, जो कि दशहरे के पहले हम देखते हैं वहां पे उस समय अवसर पर आयोजित की जाती है। रम्मन, एक तरह का गम्मत या कीर्तन समझिए इसको। और मिदिएट्टू, और इसके लिए कालबेल या लोक नृत्य, जो कि राजस्थान का एक नृत्य। छाऊ नृत्य, जो कि बिहार वाला जो रीजन है, असम वाला जो रीजन है, झारखंड वाले रीजन में इसको मनाया जाता है। लद्दाख में बौद्ध पाठ जो कि किए जाते हैं उनको 2012 में शामिल किया। मणिपुर का संकीर्तन, एक तरह का धार्मिक कीर्तन होता है, उसे शामिल किया 2013 में। जो बर्तन बनाए जाते हैं पीतल के बर्तन ठठेरों के दौरान, तो ये पंजाब का जंडियाला गुरु के ठठेरा बर्तन निर्माण को इसमें शामिल किया 2014 में। योग को शामिल किया 2016 में, और पूरी दुनिया 21 जून को योग दिवस के तौर पर मनाती है। पारसियों का एक त्यौहार है नवरोज, उसे 2016 में शामिल किया गया। और कुंभ मेला की जो यहाँ पे हम बात करेंगे, एक जो कल्चर है भारत में अलग अलग जगह पे आयोजित किया जाता है, तो उन कुंभ मेलों को भी इसमें शामिल किया गया 2017 में। कोलकाता की दुर्गा पूजा को 2021 में शामिल किया जाता है। और गुजरात का जो गरबा नृत्य है उसको 2023 में, और अब जाकर के 2025 में दीपावली को भी इस लिस्ट में शामिल किया जाता है। तो ध्यान रखें, इस पूरी लिस्ट को अच्छे से ध्यान से पढ़ें। यहां से एक प्रश्न 100% है कि आना ही आना है। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, इसको बहुत अच्छे से तैयार कीजिएगा। मेरा नाम है यशोवर्धन। फिर मिलते हैं हम अगले दिन एक नए विषय के साथ। अपनी लर्निंग की जर्नी को जारी रखिएगा। फिर मिलते हैं। नमस्कार दोस्तों।